हेलो, मैं हूँ नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल नंबर 3। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए अभी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है हमारे सामने। Find the zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ज़ीरोज़ फाइंड करनी है। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे पहले उसको फैक्टराइज करना पड़ता है। ओके, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। उसके बाद हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच। सबसे पहले तो हमने इस पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो हो। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमें मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ ही मिलेंगी जिस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ रही हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। ओके, तो इसी को हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो x का स्क्वायर माइनस, इसको हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। यूजिंग इट वी कैन राइट, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू। तो अभी यहाँ पर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है √3। तो हमें लिखना है a माइनस b, तो x माइनस √3। सिमिलरली a प्लस b, a है हमारी x प्लस b है हमारे पास √3। क्लियर? तो ये हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए इस पॉलिनोमियल के। तो आगे चलते हैं। तो आगे हमने यहाँ पर क्या किया, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज़ ज़ीरो। तो इसकी वैल्यू ज़ीरो कब होगी, जब x की वैल्यू प्लस √3 होगी और x की वैल्यू माइनस √3 होगी। ओके, तो ये 2 वैल्यूज़ अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल है इसका रिज़ल्ट, इसका आंसर जो है हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई। तो ये पुट करने पर हमारे पास इस पॉलिनोमियल का आंसर ज़ीरो आ रहा है, इसीलिए ये दोनों क्या हुई, इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हुई। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, वो यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया। तो ज़ीरोज़ कौन कौन सी है, √3 एंड माइनस √3। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर द ज़ीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 आर √3 एंड माइनस √3। क्लियर? तो आगे चलते हैं। आगे हमने फाइंड करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। आगे जो रिलेशनशिप होता है ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा जो है वो इक्वल्स टू आना चाहिए -b/a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू आना चाहिए c/a। ये चीज़ ट्रू वेरीफाई करनी है, ये चीज़ हमें ट्रू करनी है इस केस में। ओके, तो हम वह कैसे करेंगे, तो सम ऑफ ज़ीरोज़, तो दोनों ज़ीरोज़ लेनी है, उनका सम कर देना है सिंपली। तो हमें मिला ज़ीरो। तो √3 माइनस √3 होता है ज़ीरो। तो यही चीज़ हमारे पास ये किसके इक्वल होती है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, ज़ीरो। तो 0/x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो माइनस 0/1 भी कितना होता है, ज़ीरो होता है। तो फर्स्ट केस हमारा वेरीफाई हो गया। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू आ रहा था इन दोनों की रेशियो के। तो नेक्स्ट वाला केस होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़।
ओके, तो इसके लिए हम सिंपली जो हमारी ज़ीरोज़ थी √3 एंड -√3 उनकी प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3 होता है 3 और नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि और टाइम्स था। ओके, तो यहाँ पर हमें मिला -3/1। तो अभी हम इसको c/a की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है, वो क्या होता था हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। a की वैल्यू है हमारे पास 1। तो हमारा न्यूमरेटर में है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज़ 1। तो ये दोनों भी इक्वल आ गई। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल आ गई? कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x² की रेशियो के इक्वल आ गई। तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशनशिप था ज़ीरोज़ मतलब √3 एंड -√3 का जो रिलेशनशिप था इसके कोफिशिएंट्स के साथ, इस पॉलिनोमियल के साथ, वो हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है। तो आगे वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे और यहाँ पर हमारी एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। So please like and share the video with your friends.